नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ब्लोअर में। दोस्तों आज मैं रीजनिंग का क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों आज के क्लास में आपका रीजनिंग का सिलोजिज्म है दोस्तों, जो कि ये भले हम यहाँ आपको टॉपिक का नेम में हमने लिख दिया आरआरबी पीओ और कलर, क्योंकि अभी रिसेंटली यही एग्ज़ाम लगा हुआ है दोस्तों। अगर हमने जो थंबनेल या कुछ भी अगर बना के देता हुआ आरआरबी पीओ और कलर, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि केवल ये जो मैं सिलोजिज्म जो बता रहा हूँ, ये जो सिलोजिज्म बता रहा हूँ दोस्तों, ये केवल आरआरबी पीओ और कलर का ही नहीं है। समझे? ये सभी लोग ने कहते हैं कि ये तो आरआरबी पीओ और कलर के। दोस्तों ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं अभी तक है जिसको में सिलोजिज्म नहीं पूछा जाता हो, या एसएससी का हो, या रेलवे का हो, या बैंक का हो, या स्टेट लेवल कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में तुम्हारा क्या पूछेगा? सिलोजिज्म पूछता है दोस्तों। सिलोजिज्म का क्वेश्चन आना ही आना है, एक दो कुछ भी आए। इसलिए हम बेसिक टू हाई जा रहे हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आरआरबी पीओ प्री और कलर का काम आ सकता है। पीओ का प्री नहीं, लेकिन कलर प्री जरूर काम आएगा। लेकिन ये जो एसएससी या रेलवे का कोई के भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए समझिए कि हाई लेवल का है। बैंक के लिए ये तो आपका लो लेवल हो जाएगा। बैंक के लिए जो मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चंस बहुत लो लेवल है, लेकिन एसएससी के लिए क्या रहेगा? हाई रहेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका एक एक शेयर से हमारा स्टूडेंट ब्लोअर का फैमिली काफ़ी बढ़ेगा दोस्तों। आप लोग जितना अगर इसको आप शेयर करेंगे, इसका फैमिली उतना ही बढ़ते जाएगा दोस्तों। ये आप पर डिपेंड करता है कि कितना आप शेयर करते हैं और नहीं करते हैं। बस आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इसका फैमिली को इतना रीच बढ़ा दीजिए कि हर एक के पास ये जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ हर एक के पास पहुँचे दोस्तों। मैं बेसिक से हाई पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, और मैं क्या नहीं कौन क्या पढ़ाता उससे हमको मतलब नहीं है। मैं बेसिक से हाई पढ़ाता हूँ, और अभी सब कुछ का क्लास लेकर चल रहा है दोस्तों। कभी 10th का भी, कभी कुछ का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा एक एक करके मैं बेसिक बता रहा हूँ। अगर प्रैक्टिस करना रहता था केवल खाली आरआरबी पीओ और कलर का क्वेश्चन रोज़ लेकर आता है, रोज़, लेकिन हम बेसिक बताते। अगर जो कोई न्यू बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट ये काम आएगा। ये जो बहुत ही यूजफुल होगा किसके लिए? जो अभी फ्रेशर स्टूडेंट होगा, फ्रेशर होगा, जो अगर क्यों अभी न्यू स्टार्ट करना चाहता है। हाँ, बेसिक मैं क्वेश्चंस के साथ साथ बताते चलता हूँ। अगर जहाँ बेसिक की ज़रूरत है कि यहाँ क्या है, मैं वहीं बता देता हूँ दोस्तों। पहले बताने से वैसे कभी याद है कभी नहीं। मान ली कोई एक वीडियो बना दिया, उसमें बेसिक बता दिया, मैंने बेसिक क्यों नहीं पहले स्टार्ट कर लेता? बेसिक तो बताता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बताता हूँ। अगर कोई मैं क्या करता कि कोई स्पेशली केवल बेसिक का क्वेश्चन नहीं बता वीडियो बना के लाता हूँ, क्योंकि कोई लोग अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो उसको मैं क्वेश्चंस नहीं समझ में, उसको मजबूरी में वो देखना पड़ेगा। मेरा ये मतलब नहीं कि आप मजबूरी में मेरा कोई वीडियो देखें। हाँ, आप जहाँ से देखिए वहीं से आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा करता हूँ दोस्तों। आप ही के लिए हम ऐसा करते हैं, और किसी के लिए नहीं। अगर आप लोग अगर मेरा वीडियो जहाँ से भी देखेंगे वहीं से आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो अब ज़्यादा बिना लेट किए हुए चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। तो सिलोजिज्म का आज भी बेसिक है दोस्तों। 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन लेकर आए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन है दोस्तों। आप लोग को दिख रहा होगा। आज हमने टाइप करके लाया हूँ दोस्तों, पीपीटी बना के लाया हूँ। पीपीटी बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए कभी कभी नहीं पीपीटी बना पाता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है दोस्तों। लेट क्या होता है मतलब क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे सीनियर नहीं रहते तो हम ही वहाँ का फिर हमको देखना पड़ जाता है, तो हमको भी तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ता है इसलिए। और कभी कभी ज़्यादा थक जाते हैं काम करके तो थोड़ा नहीं करते हैं। फिर भी तो मैंने कोशिश करता हूँ बनाने का। फिर भी ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड किए उसको बोर्ड पर तो दिक्कत है। उसके लिए क्वेश्चंस तो तैयार करना है ना, बस क्या बचता है? टाइपिंग का टाइम बचता है। उसको टाइप जो करते हैं
वो समय बचता, और कुछ नहीं बचता उसमें भी। जितना इसमें काम है उसमें उतना, इसमें टाइपिंग में थोड़ा और समय लगता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस देख लिए होंगे, आप लोग बनाना शुरू कर दिए होंगे आई होप। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी। और देखिए अभी हम केवल टाइप किए, अपने से बनाते गए हैं, टाइप करते गए, कोई इसको पहले लिखे नहीं है। अगर कहीं अगर गलत क्वेश्चंस हो जाता है, अगर मान लीजिए आंसर उस तरह का नहीं आता है, तो आप लोग हमें पहले ही माफ़ कीजिएगा, उसके लिए सॉरी दोस्तों। क्योंकि क्वेश्चंस हम अलग से नहीं बनाए हैं कि बना के फिर टाइप किए, नहीं। आज क्या किए हैं कि लिखते गए हैं और उसी के अनुसार कंक्लूजन भी बनाए हैं। अब देखिए कितना सही हो पाता है और कितना गलत कैसे बना, लेकिन ऐसे तो सही है बनाए हैं अपना मर्जी से, ठीक है। अब हम लोग आप ही के साथ सोल्यूशन कर रहे हैं। आज देखिएगा, देखिए अगर हमारा क्वेश्चन इधर उधर अगर बना भी होगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने जितना भी, अगर मैं अपने से अगर कोशिश करूँगा कि ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, तो वो आपको सीखने को मिलेगा। मेरा अप्रोच आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्या है कि क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट पढ़िए, पहला और दूसरा दोनों पढ़िए। तो क्या है दोनों में, ऑल हार्ट इज वेल। बेसिक थोड़ा और बता लेना दोस्तों। ऑल के लिए हम लोग कभी भी जब अगर मान लिए कि ऑल ए इज बी है, ऑल ए इज बी, तो ऑल को डिनोट हम लोग कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट। ऑल के लिए ऐसे करते हैं, ऑल ए इज बी। बी वाला देखिए बाहर वाला डायग्राम है, वेन डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं दोस्तों। तो वेन डायग्राम बड़ा वाला बी वाला है, उसमें ए है, तो देखिए ए को अंदर कर दिए। और अगर सम के लिए आता है, देखिए हिंदी वाले बच्चे अगर नहीं समझ, वो तो समझ ही रहे होंगे, इतना तो हमको नहीं है, ऐसा सोच भी नहीं सकते कि नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर नहीं समझ तो यही है कि सभी जो पढ़िए क्या है, कुआं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ऑल मतलब कि ऑल मतलब है सभी ए बी है, तो देखिए तो सभी के लिए दिखा रहा है, सभी ए बी हो जा रहा है। कुछ ए बी है, तो कुछ के लिए, सम के लिए, सम का रिलेशन है, सम ए इज बी। क्या है, सम ए इज बी है, ठीक है दोस्तों। में सम ए इज बी हो गया। और इसके साथ साथ अगर आपको अगर लिखेगा कि कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी, अगर नो ए इज बी है तो ये ए है और यहाँ कर दिए बी। अगर ऐसे दोनों में बीच में हम लाइन भी खींच देते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी नहीं है। कोई कोई ऐसे कट भी कर देंगे तभी भी आपका डिनोट होगा, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं के लिए, नो के लिए है, ये सम के लिए है, ये ऑल के लिए है, ठीक है। अभी इतने दिखा रहा है, फ्यू, फ्यू नॉट और डेफिनेटली, नेवर, ये सब आगे बताएंगे। अभी आप लोग का देखिए फर्स्ट बार छोटा छोटा लेकर आते हैं स्टेटमेंट, आज भी लेकर आए हैं दो दो स्टेटमेंट। और अब हम आगे अगर जब भी लाएंगे उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट लाएंगे, 2 से 3, ज़्यादा नहीं आता, 3 ही स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो उतना ही लाने की कोशिश करें, ज़्यादा स्टेटमेंट बनाने से क्या फ़ायदा, हम लोग को तो मेन सीखना है। तो आप लोग सीख गए होंगे कि सम को ऐसे दिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या है, ऑल हार्ट इज वेल, ये नहीं फर्स्ट में जी, ऑल हार्ट इज वेल। तो ऑल हार्ट देखिए ये कर दिए, हार्ट को ए से डिनोट किए हैं, ऑल हार्ट इज वेल, वेल को डब्ल्यू से डिनोट किए हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है दोस्तों, सम रूम इज हार्ट, सम रूम, रूम, तो देखिए इसको हम रूम ले लिए, ये रूम है और ये हार्ट है, हार्ट का कुछ भाग। लेकिन उसके साथ ही साथ मेरा क्या आ रहा है, वेल वाला भी कुछ पार्ट आ जा रहा है ना दोस्तों। तो अब हम लोग कंक्लूजन की ओर, ये मेरा वेन डायग्राम है। आई होप आपको वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये हार्ट है दोस्तों, हार्ट। तो ऑल हार्ट इज वेल, देखिए ऑल हार्ट इज वेल, फिर से देखिए आप लोग को दिखा देते हैं, ऑल हार्ट इज वेल, वेल कर लिए। अब क्या बोला है, सम रूम इज हार्ट, तो सम के लिए आएंगे तो अपने आप ये आ जा रहा है, अपने आप वेल भी आ जा रहा है इसमें ऑटोमेटिक, ठीक है। इस पार्ट को हमके करने आ रहा है, लेकिन इस सब पार्ट आ जा रहा है कुछ वाला। अब हमको जैसा पूछा हुआ उसके अनुसार चलेंगे। क्या है कंक्लूजन, कंक्लूजन है कि सम रूम इज वेल, सम रूम, देखिए रूम का ये पार्ट देखिए दोस्तों, ये वाला कौन वाला पार्ट, देखिए आपको हम दिखाते हैं, ये वाला रूम का, देखिए ये रूम इतना पर पूरा है, इधर इधर रूम है, लेकिन रूम का ये पार्ट और ये वाला वेल, देखिए तो ये में आ जा रहा है, वेल में आ जा रहा है ये सब पार्ट। तो सही है, सम रूम इज वेल, सम रूम इज वेल, सही है।
कुछ रूम का भाग, देखिए इसका यही है कि कुछ रूम कुआं है, तो हाँ देखिए रूम यहाँ तक है दोस्तों ऐसे, और वेल देखिए ऐसे आया है, वेल ऐसे, तो वेल का कुछ भाग नहीं आ गया। फिर क्या है, सम वेल इज हर्ट, सम वेल, तो वेल देखिए इतना दूर में, तो कुछ वेल जो है हर्ट है, तो हर्ट यही ना, यही ना है, तो है, ये भी सही है। इसलिए मेरा क्या हुआ दोस्तों, बोथ 1 and 2 फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो। इस तरह से पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग पढ़िए क्या है, नो मैन इज ओमेन। अब ये खुद आप लोग को पता है नो का रिलेशन, नो मैन इज ओमेन, मैन को एम से डिनोट किया, एम ऐसे बनाना था, एम है, नो मैन इज ओमेन, ओमेन यहाँ ले लेते, ठीक है। ऐसे करना तो करिए, नहीं भी कर सकते, देखिए हमको आदत नहीं है कट करना, मेरे को आदत है डायरेक्ट ऐसे, इसका मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इसको और भी समझा सकते हैं ऐसे कि मामा जी है फूफा जी, मामा और फूफा जी में कभी नहीं पड़ता है, ये दोनों में नहीं का रिलेशन, ये अलग मुंह ऐसे के लिए फुला लिया, ये ऐसे के फुला लिया, दोनों एकदम टकराव कर रहा है ठीक है, आपको समझने के लिए नो का रिलेशन, ये बताएंगे बाद में, सब ट्रिक है, ये ट्रिक काम नहीं आता है, बस वो क्या आता है, देखिए आप ट्रिक से बताना चाहते तो वेन डायग्राम में नहीं बनाते, ऐसे ही बताते, लेकिन वो कभी वो पल भर के लिए काम आएगा, अगर कभी एग्जाम में आपको यही काम आएगा, अगर भूल जाइएगा ट्रिक क्या है तो वो आपको काम नहीं आने वाला, यही काम आएगा। इसलिए वेन डायग्राम आप रखें, इसको भी ज़्यादा वेन डायग्राम में ये सब क्वेश्चंस के लिए 10 सेकंड लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा दोस्तों। तो 10 सेकंड ऐसे भी सोचने में लगेगा, चाहे ऐसे भी, ऐसे कीजिएगा तो आप डेफिनेटली सर्टेनली एकदम रहेगा कि हम सही हैं, 100% आपका ये रहेगा, कन्फर्म रहेगा कि हम जो क्वेश्चंस करके आए हैं एग्जाम में वो मेरा 100% सही है, ठीक है, आप सियोरिटी रहेगा आपके पास। तो ये हम लोग क्या कर लिए कि वेन डायग्राम से बता रहे हैं, इसीलिए हमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं इसमें अप्लाई करें। नो मैन इज ओमेन, पहले आप बेसिक सीख लीजिए, ट्रिक तो बाद में कहीं से सीख लीजिए, जब बेसिक आपको मालूम रहेगा तब ट्रिक काम आएगा दोस्तों, ट्रिक कभी काम नहीं आता, आपको बेसिक मालूम है ना तब आपको जाने कि वो ट्रिक है, ट्रिक तो अपने से भी बनाया जाता है ना, ट्रिक अपने से बनाया जाता है, कहीं ट्रिक का कोई क्लास और ट्रिक का कोई महानुभव नहीं होता है, हमने सोचा कि वो इसको ऐसे सोचेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे करेंगे, तो ये अपने से होता है, आप जितने बेसिक जानेंगे उतने ट्रिक आप बनाइएगा, ठीक है। तो क्या है कि हाँ, नो मैन इज ओमेन दिखा दिए, पहला स्टेटमेंट यही था। दूसरा स्टेटमेंट है कि सम चाइल्ड इज मैन, सम चाइल्ड इज मैन, ये देखिए ये वाला पार्ट, कुछ आदमी बच्चा है, कुछ बच्चा आदमी है, ठीक है, ये दिखा दिए। अब जो कंक्लूजन हुए पूछ रहा है, नो चाइल्ड इज ओमेन, नो चाइल्ड इज ओमेन, ऐसे तो हम लोग डेफिनेटली थोड़े कह सकते हैं, बोल रहा है कि कुछ बच्चा ओमेन नहीं है, कुछ का नहीं, ये बोल रहा नो चाइल्ड इज ओमेन, मतलब कि बच्चा ओमेन नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं, अगर देखिए कैसे आप 100% कह सकते हैं कि नहीं है, अगर इसको हम लोग अगर ऐसे डायग्राम बनाते, ऐसे और ऐसे बच्चा को हम ऐसे ले लेंगे तो कौन रोक सकता है, अगर हम चाहें ऐसे डायग्राम बनाना, बोला है कि कुछ मैन वोमेन है, वो अरे कुछ बच्चे मैन है, मैन के लिए दिखा दिए, लेकिन हम अगर ऐसे लगले यहाँ तक खींच देंगे तो क्या है, हो सकता है ना, ये हो सकता, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं लेकर आए हैं, लेकिन अभी मान सकते कि हाँ हम लोग इसमें कंफर्म नहीं है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम लोग कंफर्म नहीं है, नो चाइल्ड इज ओमेन तक कह नहीं सकते, ऐसा अगर ऐसे दिखाया हुआ रहता कि चाइल्ड ओमेन नहीं है तो हम लोग कह सकते थे कि हाँ सही है कि कोई चाइल्ड ओमेन नहीं है, लेकिन इसमें तो क्लियरली नहीं है, इसलिए हम लोग 100% श्योर नहीं है कि कुछ अब जो बच्चे हैं वोमेन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको डाउट में जी रहे हैं, डाउट, इसलिए क्वेश्चन मार्क्स है कि अभी हम लोग को पता नहीं है, लिखने में बड़ी दिक्कत होता है रे बाबा, ऐसे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स कर लिए दोस्तों। इसके बाद क्या है, सम मैन इज ओमेन, देखिए तो कुछ मैन ओमेन है, तो कहाँ से भैया, में कोई रिलेशन नहीं, इन लोग दोनों मैन और ओमेन में कोई रिलेशन नहीं है,
दोनों का क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो दोनों में जब कोई नहीं है तो कहाँ से हो जाएंगे, सम का रिलेशन है कहाँ का, जब नो रहता है ना दोस्तों, जहाँ भी देखा आप देखा बेसिक अब बता ले रहे हैं, यहाँ जहाँ बेसिक जरूर, जहाँ नो की बातें आ गए वो में कुछ की भाव नहीं रहता, सम का तो बात ही नहीं रहता। जहाँ ऑल रहता है ना दोस्तों वहाँ सम जरूर रहता है, ऑल के पास सम रहता है, नो के पास कुछ भी नहीं रहता नो के अलावा, ठीक है। तो इसमें सम की बातें कहाँ से आएगा, जब नो है, मैन और वोमेन में नो का रिलेशन है, तो सम के कहाँ से आएगा, कुछ का आएगा ही नहीं। तो ये बोला सम मैन इज वोमेन, नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एकदम 100% कर सकते हैं कि नहीं, क्या कि एकदम पूरा दिखा रहा है कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं है तो सम कहाँ से आएगा, आएगा नहीं आएगा, डेफिनेटली एकदम रॉन्ग है। ये जो सेकेंड है कंक्लूजन एकदम क्या है, डेफिनेटली 100% इसको रॉन्ग करके चलेंगे, ठीक है। तो सेकेंड वाला गलत है तो क्या, तो ना तो देखिए पहला तो डाउट में है, उसका कन्फ्यूजन में है, तो जब डाउट भी कन्फ्यूजन में देखिए क्यों ऐसा रखे हैं, वाट वाला सिंबल क्यों लगा कि अगर दोनों वाट आ जाता दोस्तों, दोनों वाट आ जाता और दोनों का इंटिटी जो इसमें एलिमेंट था चाइल्ड और वोमेन, और दोनों में चाइल्ड और वोमेन रहता, तब हम लोग आइदर और में जाते, इसीलिए हम इसको वाट का ये लगा के रखे थे कि अभी हम लोग कन्फर्म नहीं है, इसलिए एक तो एकदम क्लियर हो गया सेकेंड वाला कि मैन वोमेन नहीं है, तो नहीं है तो ये रॉन्ग हो गया। तो पहला अब तो आइदर और का केस नहीं बनता है, आइदर और केस का फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं, फिर भी बता दे रहे हैं दोस्तों, आइदर और कब बनता है, आइदर देखिए आप लोग लिखल आइदर और कब बनता है, मान लीजिए कि ऑल ए इज बी है, तो देखिए सम मान लीजिए लिखल है सम ए इज बी, और फिर लिखल है ऑल, मान लीजिए कि ये भी डाउट में आ रहा है, और ये भी आ रहा है कि ऑल बी इज ए, ये भी डाउट आ रहा है, लेकिन दोनों में देखें तो सेम है, एहू में ए बी एहू में ए बी, सम और ऑल आ गया, तब यहाँ आइदर और आएगा। लेकिन यहाँ तो देखिए नो और सम है, लेकिन दोनों के क्या है, एक में मैन वोमेन है तो एक में चाइल्ड वोमेन है, इसलिए दोनों का सेम नहीं है दोस्तों, इसलिए क्या होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलो, नाइदर वन नॉर टू फॉलो, ठीक है, न तो पहला फॉलो कर रहा है ना ही दूसरा फॉलो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ऑल एनिमल्स आर, हाँ ठीक है, ईज हम सब पढ़ रहे थे, ऑल एनिमल्स आर ह्यूमन, ऑल एनिमल्स आर क्या है जी, ऑल एनिमल्स आर क्या, हाँ नीचे लाइन खींचता है रे बरो, ये देखिए ऐसे हो गया, ऑल एनिमल्स आर क्या है जी, ह्यूमन है। अब देखिए अब आप समझिए, ऑल के लिए बता रहे हैं, यही ना बताए हैं, एनिमल को ए से डिनोट किए हैं, ह्यूमन को एच से, ऑल हो गया, ऑल एनिमल्स इज ह्यूमन, फिर क्या बोला, ऑल फॉरेस्ट इज एनिमल, ऑल फॉरेस्ट इज एनिमल, तो फॉरेस्ट एनिमल का अंदर होना चाहिए, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ देखिए एफ है ना, ऑल फॉर, ओहो इसको मैं आप लोग को ए नजर नहीं, ओहो क्या बोले, छोड़ो सब हटाओ, छोटा लिखना होगा जी, ऐसे कीजिए जी, इसको बड़ा कीजिए जी, और बड़ा कीजिए जी, और इसी में ऑल एनिमल इज क्या है, ऑल एनिमल इज ह्यूमन है, और क्या है कि ऑल फॉरेस्ट इज एनिमल, द फॉरेस्ट इज एनिमल। डायग्राम क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा बताया हुआ कुछ भी 1% भी तो समझ में आ ही रहा होगा, इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ ना। अब क्या है, सम फॉरेस्ट, देखिए कंक्लूजन देखिए कि सम फॉरेस्ट इज ह्यूमन, सम फॉरेस्ट इज ह्यूमन, तो क्यों नहीं, देखिए सम फॉरेस्ट यहाँ तक है, यहाँ तक देखिए ऑल फॉरेस्ट ह्यूमन है, देखिए ऑल एनिमल ह्यूमन था, और ऑल एनिमल में फॉरेस्ट हुआ भैया, देखिए क्या हुआ,
ये एच जो हो गए, देखिए अब ट्रिक बता रहे हैं, एच जो हो गए दादाजी हो गए, एच जो है दादाजी के घर है, एच जो है दादाजी के घर है, तो दादाजी के घर जो है तो वो पापा जी के भी होगा, पापा जी के होगा, पापा जी के जब घर है तो मेरा भी होगा, तो मेरा भी होगा। तो भैया मेरा जब है, जो मेरा घर है तो पापा का है, सब पापा में आ गए। अब पापा वाला जो है तो दादाजी का है, तो उसी में तो जब एनिमल जी दादाजी खुद देखिए पापा वाला घर दादाजी के हो सकता है, तो मेरा घर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम तो पापा के घर में न रह रहे हैं। ये सब आपको नहीं समझ में आएगा, ये सब छोड़िए, आप यहीं से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए ऑल एनिमल इज ह्यूमन था, ऑल वाला, लेकिन एनिमल जो है टोटल एनिमल में फॉरेस्ट है, तब ऑटोमेटिक जो हो जाएगा टोटल फॉरेस्ट जो है वो टोटल ह्यूमन में। देखिए बड़ा वाला डायग्राम के अंदर आ जा रहा है, तो जहाँ ऑल है तो वहाँ तो सम होगा ना, मैंने बोला हूँ जहाँ ऑल है वहाँ सम रहेगा। तो यहाँ सब, जहाँ सब कुछ मिल रहा है तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि हम आपके यहाँ गए, आपसे हमको 1000 की ज़रूरत है, हमको 1000 मिलने की पूरा एकदम 100% श्योरिटी का आप मिल जाएगा। तो क्या कुछ वहाँ अगर कहेंगे कि 100 नहीं, हमको उनके पास कुछ पैसा ज़रूर मिलेगा। था जब 100 मिलने के बाद तो कुछ की कह नहीं आएगा, कुछ तो आ ही जाएगा सम, इसलिए सम रिलेशन रहता है। वो उतना नहीं समझे तो बस इतना समझे जहाँ ऑल रहता है वहाँ सम का रिलेशन रहता है। तो ये पहला सही हुआ। ऑल ह्यूमन्स आर एनिमल्स, ऑल ह्यूमन्स आर एनिमल नहीं, ऑल ह्यूमन एनिमल नहीं हो सकता, लेकिन ऑल एनिमल्स ह्यूमन है, ये दिया हुआ है। ऑल एनिमल जो है ह्यूमन है, लेकिन ऑल ह्यूमन इज एनिमल होगा कि नहीं होगा ये क्लियर नहीं है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। तो क्या होगा दोस्तों, ओनली वन फॉलो, क्या होगा, ओनली वन फॉलो, ठीक है। इज इट क्लियर दोस्तों? आई होप आप लोग के क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो वीडियो को रोक कर फिर देखिएगा, ठीक है। हम इतना ज़रूर कहेंगे कि ज़रूर समझ में आएगा दोस्तों, दोबारा देखिएगा तो। अब फिर है कि सम क्यून इज नॉट क्लेवर, सम क्यू, देखिए अब उस समय नो का था, अब यह सम का है दोस्तों। सम का पहले दिखा रहे हैं कि सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, मान लीजिए सम ए, ये टोटल ए है, तो उसमें से भी कुछ भाग, ये कुछ भाग को हम पॉइंट कर ले रहे हैं, कुछ ए जो है बी नहीं है, तो कुछ ए जो है बी नहीं है। इसको ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं दोस्तों। हमारा कहने का मतलब ये वाला कुछ ए जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है ये बी में नहीं है। अगर कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों कि अगर कुछ ए कुछ बी है, ठीक है, तो मतलब कुछ ए बी नहीं है तो यही भाग जो है बी नहीं है, ऐसे भी कोई दिखाता है। सम वाला कोई ऐसे कर देगा, वो बोलेगा कि ये वाला नहीं है, ऐसे कर देगा अपने समझने के लिए दोस्तों। तो हम जो बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं, इसलिए हम वही कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो सम क्या बोल रहा है, सम क्यून इज नॉट क्लेवर, तो सम क्यून, ये क्यून है, और ये सम उसमें से कुछ, अगर 50 गो क्यून है तो 50 में से 10 गो क्यून जो है वो क्लेवर नहीं है। ये क्लेवर को सी से डिनोट किए हैं दोस्तों, ठीक है, सी को सी से डिनोट किए हैं क्लेवर को, ठीक है। अब क्या बोला, सम क्लेवर इज विजडम, सम क्लेवर इज विजडम, कुछ क्लेवर जो है वे क्या है, बुद्धिमान, विजडम है, ठीक है। अब ये डायग्राम क्लियर हो गया, तो अब आगे हम लोग कंक्लूजन की ओर चलेंगे। तो पहला कंक्लूजन क्या है दोस्तों, नो क्यून इज क्लेवर, नो क्यून, क्यून इज क्लेवर, बोला कोई क्यून जो है क्लेवर नहीं है। कैसे कह सकते हैं, बस इतना, अगर बोले थे कि अगर 50 क्यून है तो 50 को में से 10 को क्लेवर नहीं है, तो क्या हुआ 40 को तो क्लेवर होगा ना। तो यह क्या बोल रहा है, नो क्यून इज क्लेवर, तो कोई क्यून क्लेवर नहीं है, नहीं भैया कुछ है, इसलिए पहला गलत हुआ, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों कि मैंने कैसे इसको गलत किया, क्योंकि अगर 50 क्यून है तो 50 को में से 10 को क्या है, 50 को में से 10 क्लेवर है, लेकिन 40 को नहीं, 50 को में से 10 को क्लेवर नहीं है, लेकिन 40 को क्या होगा, क्लेवर है, लेकिन इसमें बोला नो, इसलिए पहला क्या हो जाएगा, गलत, पूरा गलत होगा।
इसको में संभावना वाला नहीं आएगा, कन्फ्यूजन मतलब कि क्या होगा, पॉसिबिलिटी वाला बात नहीं आता केस। सम विजडम इज क्यून, सम विजडम, देखिए सम विजडम इज क्यून, भैया इसका पता ही नहीं, इसका डाउट है, इसका नहीं कह सकते, क्या कि हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये क्यून कर लिए, इसका भाग जो है ये क्या है, सी नहीं है, ये लंग सी नहीं है, ऐसे कर देंगे, मतलब क्लेवर नहीं है, लेकिन कुछ क्लेवर क्या है, विजडम है। देखिए क्यून के साथ भी बना दिए कि नहीं, इसलिए इसमें पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग को ये सब दिखाना नहीं, एक ही डायग्राम से काम चलाते, इस पॉसिबिलिटी है। तो पहला तो एकदम डेफिनेटली फॉलो नहीं कर रहा है, तो दूसरा ऑटोमेटिक नहीं करेगा। जब पहला नहीं है तो आइदर और का कैसे नहीं बन रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, ना तो पहला फॉलो किया ना दूसरा, इसलिए नाइदर नॉर आएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये जो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा नहीं लाते हैं, मेन बेसिक सिखाने आप लोग के आते हैं। तो क्या है, देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट है कि नो रेड इज ब्लैक, नो रेड इज ब्लैक, नो रेड, रेड ले लिए, नो रेड इज ब्लैक, ये ब्लैक, कोई लाल जो है ब्लैक नहीं है। ठीक है, तो नहीं है, हमने भी दिखा दिया नहीं है, हम ऐसे दिखाते थे, लेकिन आप लोग ऐसे कट भी कर सकते हैं कि नहीं है। क्या है, सम रेड इज वाइट, सम रेड जो है, सम रेड जो है वाइट है, ये देखिए ये वाला। ठीक है, अब कंक्लूजन की ओर चलेंगे। नो वाइट इज ब्लैक, नो वाइट इज ब्लैक, डेफिनेटली नहीं कुछ बोला, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि कुछ वाइट जो है ब्लैक नहीं है। तो आप कैसे कहिएगा जी, इसको हम यहाँ तक खींचेंगे तो ऐसे आ जाएगा, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, लेकिन हम 100% नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसको डाउट में हैं। डाउट का ये वाट का सिंबल लगा रहे हैं, मतलब हम लोग डाउट में हैं, इसका नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। तब जब डाउट आता है तो आइदर और का केस बनना है, लेकिन हाँ दोनों सेम रहेगा तब। तो हमको लग रहा है कि दोनों में सेम ये एलिमेंट लग रहा है। देखिए वाइट ब्लैक, ब्लैक वाइट सेम ही है। तो दूसरा क्या, सम ब्लैक इज वाइट, सम ब्लैक इज वाइट, ये क्लियर नहीं है। ब्लैक, कुछ ब्लैक जो वाइट है पता नहीं है दोस्तों, हो भी सकता अगर ऐसे बना देते तो, कि वाइट यहाँ भी आ जा रहा है, एक रो में आ जाता, इसलिए कंफर्म नहीं है, ये भी क्या है, डाउट में। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब दोनों डाउट में आता है, दोनों का कन्फ्यूजन है कि आप डेफिनेटली नहीं कह पा रहे हैं, तो दोनों डाउट में चला जाता है। दोनों डाउट में देखेंगे कि दोनों में एलिमेंट सेम है, तो हाँ दोनों सेम है, ब्लैक वाइट, इसलिए हम कह सकते हैं कि आइदर या तो पहले हो सकता है या तो दूसरे, या तो देखिए पूछा नो वाइट इज ब्लैक, या तो नोए वाला रिलेशन होगा या तो समय वाला होगा, इसलिए आइदर 1 और 2 फॉलो, आइदर 1 और 2 फॉलो। इज इट क्लियर दोस्तों? आई होप आप लोग का क्लियर हुआ होगा दोस्तों। और बस आज इतना ही। तो अगर आप लोग का मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगता है दोस्तों, या कंटेंट जो हम आप लोग के लेकर आते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड है दोस्तों, अगर आप लोग का अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो स्टूडेंट ब्लॉगर को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी अगर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अपना पिन कर सकते हैं दोस्तों, और आपका कमेंट का हम ऑलवेज आपका वेलकम करेंगे दोस्तों। जो भी आप पूछिएगा मैं बताने का हर पल कोशिश करूँगा। और बस आज इतना ही। अगर आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग के आप प्रेशर दे रहे हैं, ये नहीं कि आप लोग कि अगर आप ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब कर चुके तो बार बार मत सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो जो सब्सक्राइब है वो भी अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज इतना ही। थैंक यू दोस्तों।